जय श्री राम, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम। जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी भाइयों नमस्कार। 21 जून 2025 की संध्या में मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, रूबरू हूँ। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें बोली, पर आज मैं लीक से हटकर कुछ बोलूँगा। उम्मीद करता हूँ कि जो भाई मुझ पे भरोसा करते हैं वो इस पे अपना अंगूठा जरूर लगाएं। और वैसे भी जानता हूँ कि मेरा प्रबल विरोधी भी मेरे वीडियो को देखता है। भले वो लोग नमूना लोग कुछ भी बोलता रहा कि कौन मनोज वर्मा को देखता है या उसको लाइक नहीं करता, ये नहीं करता। ये मुझे मालूम है कि मेरी औकात क्या है और उन लोगों की हैसियत और औकात क्या है। बहुत कुछ है मेरे पास, और आप जानते हैं कि जब मेरे पास कुछ रहता है तो अपने अंदर समाहित न रखकर आप लोगों के बीच प्रकट करता हूं। और ये 2019 से करता चला आया। नहीं तो किसी जो अभी नमूने लोग पैदा लिए हैं ना, जो सुबह कुछ प्रत्येक 10 मिनट के बाद अपना वक्तव्य बदलते हैं, उन लोगों की औकात और हैसियत नहीं थी। आज वीडियो में कुछ बताने से पहले पूछना चाहता हूँ, आप ही लोग से प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि भैया बताइएगा कि वह कौन सा व्यक्ति है या वो कौन से लोग हैं जो प्रत्येक 10 मिनट के बाद अपनी बातों को खुद बदल देते हैं। कट्टर ईमानदार है। हमने तो कभी अपने आप को कट्टर ईमानदार नहीं कहा, और ना ही ये कभी कहा कि हम बहुत चरित्रवान हैं। मैं जैसा भी हूँ, एक भाई ने पोस्ट किया था, बहुत अच्छा लगा। मैं जैसा भी हूँ, मेरा निजी जीवन छोड़कर जो व्यक्तिगत जीवन है या जो उसको छोड़ दीजिए, जो सामाजिक जीवन है उसमें अगर एक पल के लिए भी किसी प्रकार का खोट हो तो बताइए। आज कल रात में कुछ भाइयों ने हमारे धूर्त मक्कार, जिसने अपने बाप का नाम का सहारा लेकर सांख्यिकी स्वयंसेवकों को संशय में डाला, नित्य रोज नए प्रकार की जानकारियां, भले ही वो किसी भी प्रकार से हो, अधूरी हो, बिना पेंदी का हो, वो दिया। और कुछ लोगों ने कल शीतल झा जी सीतामढ़ी के और भी 5-10 लड़कों ने उसको लाइन पे लेकर, तो उसने कहा कि मनोज वर्मा के जैसा हम झूठा नहीं। बहुत अच्छा। मैं उस बैल बुद्धि से पूछना चाहता हूँ, अपने बाप के कंधे पे बंदूक रखकर चलाने वाले मनोज वर्मा झूठा मान लिए। तुम अगर गांधी जी, तुम्हारा बाप तो फ्रीडम फाइटर, भले ही उम्र 81 साल हो या 82 साल हो, और देश को आज़ाद हुए 78-79 साल हो गए, फिर भी तुम फ्रीडम, अपने आप को फ्रीडम फाइटर का बेटा बोलते हो, तब 2 साल का बच्चा किस तरह का फ्रीडम फाइटर लड़ा होगा जो कि लंगोटी भी पहनना नहीं जानता होगा। तो झूठ यहीं से शुरुआत होती है। 2 दिन में मिलेंगे, 2 साल से ज़्यादा हो गए, 3 दिन के अंदर में काम हो जाएगा, इतना दिन हो गया। 8500 का हुआ, घाटा अनुदान, कहीं कुछ नहीं हुआ। एक दिन विक्ट्री, अगले दिन हुआ। तो मनोज वर्मा ने जो कहा 2019 में कहा, वो उसी बात पर 2025 में भी, इन 6 सालों में उस पर अड़ा है तो अड़ा है। फिर भी ये जनाब देखिए, अब सुनिएगा, 14,968 इनके अनुसार से सही है। इनके अनुसार से कल सीतामढ़ी के लड़कों के सामने भी ग्रुप में बहुत सारे लड़के जुड़े हुए थे, जब उन लोगों ने सवाल किया तो जवाब देते नहीं बना, बोला हाँ संख्या तो सही है, हम लोग अभी लगे हुए हैं। एक और सोचने वाली बात है, बड़ा दिमाग का थोड़ा सा हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। एक और खुद कहते हैं कि मंत्री जी के पास फाइल है फलना विभाग में, फलना विभाग में। तो जब वहाँ है तो आप उसमें संख्या कैसे ऐड करवा दे रहे हैं, ये तो समझ से परे है। और आज तक कोई बता नहीं पाया। सवाल पूछने पे ना कुत्ते के जैसा। याद कीजिए, इन्हीं लोग के समूह में था ना एक नमूना, जिसको हम सपोला के नाम से बुलाते थे, कहा था कि मनोज वर्मा बताए फाइल कहाँ, 15 दिन के अंदर में हम निकलवा देंगे।
15 दिन के अंदर में निकलवा देंगे। अभी तक सालों को मतलब पता नहीं है कि फाइल कहाँ है। इतने काम 15 दिन अभी तक नहीं हुए, पता होने के बाद भी 15 दिन नहीं हुए। तो ये लोग एक तरफ कहता है कि 90% काम हो गया, वही नमूना कहता है कि 90% काम हो गया, दूसरा उसका चेला चपाटी जो है वो बोलता है कि अभी 90% काम है नहीं हुआ। ऑडियो है। और तो और एक जो जीता वो भकंदर नाम का ग्रुप है, उसमें है ना फेक आईडी की भरमार है। ऐसे ऐसे नमूने हैं जिनके पास गुप्त स्रोत है। और सबसे पहले उस ग्रुप के एडमिन को मैं बोलना चाहता हूँ, अरे घटिया बर्तन चोर, सबसे पहले तुम्हारे ही पिछवाड़े पे ये लोग लात मारेगा, तुमको मुंह बनाकर। और मैं जो बोल दिया दावे के साथ, भकंदर बाबू आपके पिछवाड़े पे लात मारने की पूरी तैयारी है। सोचिए जरा, आपको तो शुद्ध हिंदी भी बोलना नहीं आता, लेकिन फिर भी झौरी जी के दामाद जी आपको मुख बनाए हुए, और मैं पूरे दावे के साथ पूरे सबूत के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि ये लोग पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं और आपको किसी न किसी मुकाम पे तो ढकेलेंगे और ढकेल चुके हैं। इस बीच भाई विविध प्रकार की जानकारी जब से आए, बाप बेटे ने लोगों को बरगला कर रख दिए। अब कौन किसका बाप था कौन किसका बेटा था, बरगला कर रख दिया। CWJC का करवा रहे। मैंने तो खुला प्रश्न करवाया ना, पूछा ना कि CWJC में कौन सा जो वर्क पेटिशनर है या पूरे CWJC, और कट ऑफ डेट कौन सा है। सालों से जवाब नहीं निकला, मुंह से जवाब नहीं निकला। अभी भी मैं जीत के खुमार में, अभी मेरा नशा टूटा नहीं और न टूटेगा। मैं जो बोलता हूँ और जितनी जानकारी, इन लोगों ने किसी को बदनाम करने से छोड़ा। एक फोटो वायरल हुआ माननीय का, जिनके द्वारा ये कहा रहा था कि प्रश्नोत्तर काल में या तारांकित प्रश्न में सवाल होगा। आज तक किसी ने सवाल देखा नहीं देखा। उनसे जब बात किए थे तो उन्होंने सारी सच्चाई मैंने आप लोगों को बता दिया, और जो काम 2022 में ही पूर्ण हो चुका और अन्य यात्राओं में माननीय बता चुके, अभी और बताएंगे, बहुत कुछ बताएंगे, इतना कुछ बताएंगे कि आप लोग सुनते सुनते एथी हो जाइए। तो झूठ कौन बोलता है आप लोग भली बात ही जानते हैं। हम कभी किसी को गाली गलौज जल्दी नहीं करते, लेकिन जब अब बताइए ना, अपनी बहन से ऑडियो डाल देता है तो अपनी बेटी के साथ का वीडियो डाल देता है और बोलता कि मनोज वर्मा। हम भी परेशानी में घूमते, हम भी इंसान हैं, तो विचलित होना स्वाभाविक है। और हमको डरा दे ऐसा कोई माई का लाल पैदा लिया नहीं, बहुत सारे धमकियां झेली। और एक बात और, मैंने हर एक बार कहा कि मैं एक एक पाई का हिसाब देने के लिए तैयार हूँ। इन कमीनों से पूछिए कि जो तुम फ्रॉड करके दियो, कि फ्रॉड करके अध्यक्ष भी बना, फ्रॉड करके धोखे में रखकर लूटा भी, कि जो हमको देगा उसी का होगा, जो कागज देगा उसी का होगा। अभी किसी का नहीं खुला, पहला बार बैठक मिला था किसी का नहीं खुला अध्यक्ष बनने के लिए। फिर अगले दिन कहा, तो फ्रॉड हम नहीं करते, फ्रॉड तो पैदाइशी है। कभी कुछ बोले कभी कुछ बोले, एक दिन काम होता है एक दिन काम नहीं होता है। और जिस दिन मेरा ऑडियो वीडियो नहीं आता, सबके बाप दादा मर जाते हैं, किसी का सारा संपर्क क्या है क्या है। अब रही काम की बात, ये तो इन नौटंकीबाजों का था। और ये लोग फ्रॉड है, पैदाइशी फ्रॉड है, और ये लोग भागने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। अब रण छोड़ के भागने वाले हैं ये लोग, क्योंकि मैं खुलेआम, अगर हिम्मत है, मर्द की औलाद है, तो मुझे झूठा साबित कर दे। मैंने कहा कि बिहार का कल्याण अगर कोई करेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उसके अलावा और कोई नहीं। तो ये जाहिल का औलाद बोलता क्या है, वो तो जीरो है, बिहार में उनका नहीं चलता, इनके बाबूजी का चलता है। फ्रीडम फाइटर थे ना, 2 साल की उम्र में लंगोटी भी पहनना नहीं आता था, तो फ्रीडम फाइटर है। कैसे फ्रीडम फाइटर के बैठे हो भाई। माहौल को दूषित करने का काम, और दूसरों को जो प्रश्न पूछेगा उसको ना 2-4 लोगों से गाली सुनवाने का ये कमीना बोलता हम फ्रीडम फाइटर का बेटा है ना, करवाता है तो करवाता है। और आप सभी जानते हैं ये जब जब बोलेगा अपनी ही बातों में फंसता है।
इसको बोलने का जो सलीका, आज तक मेरे एक भी प्रश्न का जवाब देने की क्षमता हुई नहीं। मैं अब जो बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। मैं 2-4 जगह गया, मतलब एक जगह गया, वहां से भी बात हुई। सारे काम पूर्ण हो चुके हैं। 14,968 14,968 ये विभिन्न कमेटियों, पहले सुन लीजिए, विभिन्न विभागों के विभिन्न कमेटियों के न्यायालय के शरण में गए लोगों के लिए। याद कीजिए, मैं प्रारंभ से सांख्यिकी के लिए कौन सा संख्या बता रहा था। आप लोगों को याद है 2019 से मैंने किसका नारा दिया? अरे जाहिल भाइयों, आप लोगों को तो ये समझना चाहिए ना, मैंने कहा मेरा कोई ना दोस्त है ना कोई दुश्मन है। मैं हमेशा सांख्यिकी के हित में बात करता हूँ। खासकर तब बुरा लगता है जिस कुत्ते को अपना समझो और वो पलट कर काटता हो। तो जिसके खून में ये बसा हुआ हो, खुद जैसा है वो दूसरे को वैसा समझता है, तो हमको कोई इतनी नहीं, हमको कोई मतलब और मलाल नहीं। जो दगाबाज है, जो अपने वतन के नहीं हुए, अपने धर्म के नहीं हुए, धर्म को भी चेंज कर दिया, वैसे लोग नहीं। उन लोगों से आशा करना या ये करना, मैं अपनी बात को नहीं बदलता। बैल बुद्धि, मैंने तुम्हारी तरह तो कभी अपनी बात को बदला नहीं। तो फिर मनोज वर्मा, लड़के लोग तो तुमको हिसाब लेने के लिए खोज रहे, क्यों नहीं जवाब दे देते हो? मैं तो बोला कि मैंने जो लिया उसका हिसाब एक पाई दूंगा। क्या तुम लोगों की औकात है जो तुम लोगों ने लोगों को बरगला कर बोरे में भरा? कहाँ एक्सपेंड किए, क्या किए, ये बताओगे? हम तो बताने के लिए तैयार हैं। बोलो किस दिन किताब कॉपी बही खाता लेके आ जाए, और तुमको भी आना होगा। जानता हूं कि तुम लोग की औकात नहीं। सारे मक्कार, क्या बात है, सारे मक्कारों पे एक अकेला मनोज वर्मा भारी, और मनोज वर्मा की बातों को काट सके, इनका क्या, इनके बाप लोगों की औकात नहीं, इनके बापों की भी औकात नहीं। क्योंकि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैंने कभी किसी को ठगने का प्रयास नहीं किया। हाँ, जाता हूँ तो मांगूंगा, और अभी 2-4 जगह दौड़ना तो उसके लिए हमको चाहिए, दीजिएगा, जाएंगे, नहीं दीजिएगा बैठेंगे। जब आपकी सामूहिक लड़ाई है तो कुछ 2-4-10 लड़कों की नहीं ना बनती। हमको वो अंतर नहीं पड़ता कि आप हमको भूलिएगा भिखमंगा है या लुटेरा है, या हमको कोई अंतर नहीं पड़ता। क्योंकि मेरा जमीर जानता है, जिस आदमी का जमीर जिंदा रहता है ना, वो बहुत अच्छी तरीका जानता है। और मैं ईमानदार खुद को नहीं बताता, लेकिन बार बार इन लोगों की ईमानदारी की तरह कि नहीं हम लोग अपने घर से खर्च करके देंगे, लेकिन परिणाम क्या? समय आ चुका है। 2-4 जगह, 2-3 जगह, एक जगह गया था, नहीं बताऊंगा, और उनसे बात करवाई, आज भी बात करवाई। कहा भैया क्या जानना चाहते हो? कोई बदलाव नहीं, नो चेंजेस। जो हुआ, अन्य विभाग के लोग, चाहे वो जल संसाधन का कृपा नारायण हो या लोक शिक्षक का हो, अरे भैया 14,968 में संख्या जोड़ो ना भाई, 17 विभाग है, नियर अबाउट 6,000 सांख्यिकी, 1,300 नियर अबाउट समथिंग लेस और मोर लोक शिक्षक, 2,300 2,300 नियर अबाउट प्रेरक, जल संसाधन 389, इसी तरह से संख्या है। तो जोड़िए ना। मैं पहले से बोलता आ रहा था 8,769, 8,769, 8769। तो उसमें जो बाद वाले थे वो भी इंक्लूड थे, जिनका फैसला प्रथम बेंच के बाद में आया था। 18 के बाद 19 को या 17 को आया इसका, तो 18 को उसका आया, उन लोगों का भी इंक्लूड था। लेकिन अब सरकार के ऊपर है कि वो भी इसको इंक्लूड करके साथ में ही निकालती है या गलत। इसलिए मैंने कहा था कि जो भी सांख्यिकी स्वयंसेवक 2019 मार्च तक आ चुके हैं,
उनका कल्याण हुआ है। अगर वो दोनों कंक्लूड कर दिया जाता है एक साथ में तो संख्या 8769 होगी, और अगर उसको कंक्लूड नहीं किया जाता है तो फिर संख्या 6000 के आसपास होगी। और आदेश दोनों के लिए मिल चुके हैं। अगर है हिम्मत तो मुझको झूठा साबित करके दिखाना, मैं कभी किसी को बरगलाता नहीं, लेकिन ये जानकारी लोग के पास कहाँ से आएगी? इन लोगों को तो कागजे में 1 करोड़ रुपया लग गया, आने जाने में लग गया, जबकि फ्री में खाते थे आते थे। और अब मैं बताना चाह रहा हूँ खासकर वैसे भाई जो LPA में नहीं गए और कोर्ट में भी नहीं गए। मन तो करता है कि आप लोगों का मैटर नहीं, लेकिन है ना 2-4 के चलते सबके साथ सबका विनाश हो जाए या सबका खराब हो जाए, ये मेरी फितरत में। जानते कुछ लोग पैदाइशी लतखोर होते हैं जो 10-12 है, ज़्यादा नहीं है ग्रुप में। अगर जो जीता वो भकंदर देखिएगा ना तो उसमें ना एक ही आदमी के 5-5, 6-6 ID चलते हैं। भकंदर लाल कहीं 6 ID है, भले ही जौहरी जी के दामाद का, जो मेरे लिए ससुर की भी भूमिका निभाता है, साले का भी भूमिका निभाता है, सौतन का भी भूमिका निभाता है, सौत का भी भूमिका निभाता है, और भी बहुत सारे निभाता है। देखा नहीं कैसे वीडियो वायरल किया, ऑडियो वायरल किया, भले औकात कुछ भी नहीं, और सबसे पहले उसके पिछवाड़े पे ही लात मार के ये लोग निकाल रहे हैं। तो खैर आप लोग तैयार हो जाइए। अगर मौका मिला तो उम्मीद करता हूँ कि आज की बात जहाँ से हुई दिल को काफ़ी राहत देने वाली हुई। उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द मीन्स बहुत जल्द आपको आपके भविष्य की मुलाकातों के, मैंने साफ साफ कह दिया कि 2018 के फैसले को अगर पहले प्रथम पृष्ठ को उठाया जाता है तो उस समय की संख्या 6000 रहेगी। दोनों बन चुके हैं, दोनों तैयार हैं, दोनों तैयार हैं। भले जो बोलता है ना, और मैंने कहा था पूर्व में भी कहा था, और अगर उसके बाद वाला का डेट लिया जाता है यानी मार्च 2019 तक का उठाया जाता है तो संख्या 8769 जो मैं पूर्व में बोलता था वही होगा। और इसके लिए हमको घर बैठ कर नहीं, अभी जस्ट सुबह से निकले हुए थे, अभी जस्ट आए, और इसके लिए मैंने जो भी प्रयास किया, आप हम पे क्या, मेरी बातों पे क्या, आप अपने बाल बच्चों के सिर पे हाथ रखिए या पूजा घर में जाइए, अपने इष्ट देवी देवताओं के ऊपर हाथ रखिए। आप बोलिए कि कौन मनोज वर्मा झूठ बोल रहा है, मनोज वर्मा गलत है, तो मान लूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ मैंने कभी किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं किया। मैं जानता था कि सच्चाई जिस दिन भी जाहिर होगी उस दिन जिनको अगर मैं भ्रम जाल में रखूँगा तो उनके पास 2 ही रास्ता बचेगा, एक या तो डिप्रेशन का या दूसरा आत्महत्या का। तो मैं इतना बड़ा पाप क्यों करूँ इन लोगों की बात? अब बताइए ना, बोला कि 15 दिन के अंदर बता देगा ना, तो 15 दिन के अंदर में निकलवा देंगे। तो इन जाहिलों को अभी जो पैसा दिया, इतना पैसा लूटा, अभी तक मालूम है नहीं कि फाइल कहाँ निकला, फाइल कहाँ है, क्यों मर्दानगी मर गई क्या? तो ऐसे लोग जो प्रत्येक क्षण, इतना तो जान लीजिए कि जब मंत्री जब खुद ये लोग कह रहा है और ये लोग खुद जान रहा है कि 14,968 संख्या, उसमें वृद्धि होगी, क्या होगी क्या नहीं होगी बहुत अच्छी तरीक़ा से मालूम। मैंने जो कहा ना कि जो संख्या बढ़ोतरी होगा नियर अबाउट, अगर 6000 से ज़्यादा 8769 होता है जो मैं पूर्व में बोलता था, संभावना तो मुझे कम लग रही है, लेकिन बोला गया है कि हो सकता है, इट्स में बी पॉसिबल। लेकिन उतने का जो लोग LPA में 8 मतलब कि क्या मार्च 2019 तक गए, उनका तो या क्लियर हो चुका है, उनका तो तय है, कोई नहीं। और साथ ही साथ वैसे लोग जो केस में नहीं गए, यानी CWJC वाले भाई साहब भी अपने आप को बिना केस वाले ही समझे। अगर बिना केस वाले समझेंगे तब तो आपके लिए कुछ हित हो सकता है, कुछ किया जा सकता है। और अपने आप को ये धोखा दीजिएगा कि जो लोग कह रहे हैं कि खारिज है खारिज है, जिन जाहिलों को ये पता नहीं खारिज, तो फिर ये काम कैसे हुआ? यानी इन्हीं लोग के कथनानुसार कि अगर खारिज है तो फिर ये बढ़वाने के चक्कर में क्यों? जब
यानी काम, अगर ये लोग कहते हैं कि काम हुआ है, 10 साल पुराना काम है, हुआ है तो और खारिज है, तो फिर ये फाइल लेके, कागज लेके यहाँ से वहाँ झूठ मूठ का दिखा रहे, तो वो दिखा नहीं रहे। लूट तो लिए पूरा दम तक, लेकिन काम तो हुआ नहीं। भागना है, भागना, जमीन छोड़ के भागना, कुछ औकात नहीं है। जिन नेताजी का हवाला दे रहे ना, उनसे भी बात हुई और आप लोग को बता चुके उन्होंने क्या कहा था। तो इसलिए इन लोगों को भागना है, अपना चेहरा बचाना। तो इसलिए भकंदर बाबू को आगे करके पीछे रखे, नहीं तो बैल बुद्धि की औकात है कि बोले खुल के। फ्रीडम फाइटर का बेटा है, बाप का उम्र उस समय 2 साल, देश आज़ाद होने के समय में उम्र 2 साल, फिर भी फ्रीडम फाइटर हो सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। जलियांवाला बाग में बाबूजी सबसे पहले कुइयां में कूदने वाले थे। तो ऐसे लोग जो सुबह लगातार जुलते और कुछ जानकारी नहीं, ये लोग भागने की फिराक में, और संख्या में कोई बदलाव नहीं। मैंने बोल दिया बदलाव होगा तो जो बताया वो, लेकिन उसकी भी उम्मीद कम लगता, वो बाद में हो गया। जो बात हुई मानना है मानिए, नहीं। और रहा बात खुलने का, तो बहुत कम समय बच गया भाइयों, बहुत कम समय। लोग तो प्रयास में किसी तरह ना हो, लेकिन जहाँ गलती से चला गया ना, बहुत मज़ेदार। तो मानना मानिए, हम तो खुल के बोलते हैं। और रहा बात हिसाब, हम लुटेरा ना, तो हम हिसाब देने के लिए तैयार है। इन चोट्टों से पूछो कि तुम्हारी औकात है। मनोज वर्मा झूठा है ना, मनोज वर्मा का बात कभी नहीं बदला, प्रत्येक 10 मिनट बाद। इन लोगों को पैसा तो वापस लौटाना पड़ेगा, चाहे माँ के गहने बेचे, ज़मीन बेचे, चाहे पत्नी के गहने बेचे, चाहे बेटी के गहने बेचे, लेकिन लोग लेंगे तो लेंगे। क्योंकि इन लोगों ने साफ साफ कहा था कि हम CWJC वालों का नोटिफिकेशन करवा रहे हैं, दीजिए 3 दिन के अंदर में निकलेगा। अगर मैं गलत बोलता हूँ तो बोलो, बैल पूरी टीम को खुला चुनौती देता हूँ। है हिम्मत तो मेरा, हमको झूठा साबित कर। हम नहीं कि सुबह कुछ बोले, दोपहर कुछ, एक दिन काम होता है, दूसरा का दिन नहीं होता, तीसरा का दिन विक्ट्री, चौथा दिन कुछ हो ही नहीं रहा, गटर खा गई। तो कौन झूठ बोलता है कौन। और तैयार हो जाइए, अब जाते जाते बोल रहे तैयार हो जाइए। 1-2 जगह जाना, उसकी व्यवस्था भी कर रहा हूँ। और सबको मालूम है कि मनोज वर्मा किस शख्स का नाम है, और मनोज वर्मा झूठा या कौन मक्कार। मनोज वर्मा का भकंदर, मेरा ऑडियो वीडियो तुमसे तो ज़्यादा व्यूज़ मेरा आता है, जितना मेरा लाइक नहीं आता उतना तो तेरा वीडियो नहीं देखता है। फिर भी जिसको हिंदी नहीं बोलना आता, उसको प्रवक्ता बना के इन चोट्टों ने बना के रखा। क्यों? गाली गलौज करवाने के लिए। जो भी प्रश्न पूछता है बैल बुद्धि से, उसके बदले में ये नमूने लोग गालियां देते हैं, चरित्र हनन करते हैं। जैसे बहुत बड़े, तो जैसी करनी वैसी भरनी। चाहे इन लोगों को तो लौटाना पड़ेगा, चाहे अपनी माँ के गहने बेचने पड़े, चाहे बीवी के गहने बेचने पड़े, या बेटी को बेचना पड़े, उसे कोई अंतर नहीं पड़ता। अगर लूटे हो तो देना पड़ेगा, नहीं तो हम हिसाब देने के लिए तैयार, तुम भी दो। और ऐसे तो बहुत सारे नमूने जिन्होंने लिए हैं ना, उनसे पूछना, पूछेगा लोग। इंटरवेनर का नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा, मैंने बोल दिया, बुरा मानिए, भला हमको दम तक गाली दीजिए। अगर हमको गाली देने से आपको संतुष्टि मिलता हमको दीजिए, लेकिन इंटरवेनर का नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा। क्यों? फ्रॉड प्रवक्ता, बिल्ली आंख वाले, ये लोग क्या बोलता है समझ में नहीं आता। हिंदी भी सही से नहीं बोल पाता। और अफसोस तो सबसे मजा आता है कि मेरे पास सारे कागजात हैं, आइए 300 दीजिए, 200 दीजिए, हम दिखाते हैं। वो भले ही उसमें सांख्यिकी सोच, अब तो दूसरे विभाग का भी दिखा रहा है, तो खैर कोई अंतर नहीं पड़ता। मेरे ऊपर आज तक ऐसा कोई फ्रॉड आरोप नहीं लगा, और मैंने कभी जरूरत हुई तो मैंने मुंह खोला। और मैं तो हर पल तैयार रहता हूँ कि यार कब हिसाब लोगे, हम देने के लिए तैयार है। इन चोट्टों से पूछो जिन्होंने ना कपड़े खरीद लिए, चुनाव के लिए फंड इकट्ठा कर लिए, किसी ने बेटी का विवाह कर दिया, तो किसी ने ना कैमरे खरीद लिए। जवाब नहीं होगा, क्योंकि सच बार बार बदलता नहीं है। मनोज तो कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये लोग भली भांति समझने लगे हैं। प्रश्नों का जवाब दिया जाता, गाली नहीं दिया जाता। और अब तैयार हो जाइए तो तैयार हो जाइए। और जब सहयोग की ज़रूरत होती है तो मैं बोलता हूँ और लोग देते हैं, किसी के बाप के रोके नहीं रुकेगा, क्योंकि लोगों को मालूम है कौन सही है कौन गलत है।
इतना तो बुड़बक नहीं है सांख्यिकी संशोधन। और इसके साथ साथ सब विभाग का खुलेगा तो सांख्यिकी का खुलेगा। मंत्री जी रोक लिए हैं। अरे जाहिल, मंत्री जी आदेश देते हैं, रोकते नहीं हैं। जिसको मालूम नहीं, फाइल वहाँ पड़ा हुआ है, रोक के रखा गया। क्यों रोक के रखा गया मालूम नहीं है। अब बता देगा तो 15 दिन के अंदर में खुला। कहाँ गया मर्दानगी, अभी पता नहीं है। इतना करोड़ लूटने के बाद तुमको पता नहीं है। अरे बैल बुद्धि पूरी टीम को कि फाइल कहाँ है। बोला था ना खुद कि 15 दिन के अंदर में। कहाँ लूटे हुए तुम लोग को हो गया करीब 4-5 महीने, अभी तक इनको फाइलें मालूम नहीं है। सारे कागजात इन लोगों के पास है। तो फेक आई ग्रुप में फेक आईडी चलाता है, गाली देता है, तो लोगों को लगता है बाप रे बाप, ग्रुप में ऐसा लिखा गया। अरे साले सारे के सारे तो चोट्टे हैं। 5-5, 10-10 को एक आदमी फ्रॉड आईडी चलाता है। खैर, मैं सभी भाइयों से बोलना चाहता हूँ कि अंतिम दौर तक मैंने जो बताना था बता दिया, तैयारी कीजिए। और हो सकता है कि हमको एक आध जगह और जाना पड़े, पॉसिबिलिटीज़ है। प्रेशर बनाने के लिए काम तो करना ही पड़ता है। और हिम्मत है तो हम हिसाब देने के लिए तैयार। पूछिए वो लोग थे, औकात है हिसाब देगा तो बताइए। डेट और जगह वो लोग तय करेगा, हम भी आते हैं, वो लोग भी है। मीटिंग रखे। और भाइयों घबराने की बात नहीं, कोई चुनाव पार नहीं होने जा रहा, कोई चुनाव पार नहीं होने जा रहा। इसका नुकसान किसको होगा लेट होने का, सब मालूम है। यहाँ वहाँ सारे जहाँ पे मेरा राज है, ये नहीं बोल सकता मैं, मुझे सबकी खबर है। कौन गाना था ना एक ठो, तो वो खबर है बहुत अच्छी तरीक़ा से। और उन लोगों के द्वारा क्या कहा जाता है प्रत्येक मिनट में, तो सारे चाटुकार, ज़्यादा नहीं है, 15-20 लोग ही हैं। अब 40-50 फेक आईडी है, तो लगता है बाप रे बाप। हलाला का पायास क्या बना हुआ, बाप जी। जिसको शुद्ध हिंदी नहीं बोलने आता, जौहरी जी का दामाद, अपने तो है, साथ में जय श्री राधे कृष्णा, बाप रे बाप। और भी बहुत सारे फेक आईडीज हैं। एक ही आदमी 5-5, 6-6 चला रहा था। ये कहाँ से आया मालूम है? आप लोगों ने जो पैसे दिए उसका इस्तेमाल मोबाइल खरीदने में, सिम खरीदने में किया, अय्यासी करने में किया। बदनामी किसको? मनोज वर्मा। हम तो बता दिए ना कि ये फेक आईडीज है बहुत सारे, लेकिन प्रश्नों का जवाब नहीं मिलेगा। आप लोग तैयार हो जाइए। और खासकर मैंने बता दिया जो समस्या थी। और उसके बाद जो लोग केस नहीं किए उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि अभी भी समय है भैया, एकजुट हो जाइए, इन फ्रॉडों से छुटकारा पाइए और एकजुट होइए। इनके बस से नहीं है। जो जिसका बाप ही 2 साल की उम्र में फ्रीडम फाइटर बना होगा, तो बेटा बाप न मारे मेंढ की, बेटा बने तीरंदाज। ये कहावत अगर कहीं चरितार्थ होता तो कहाँ होता है, आप लोग जान लीजिएगा। धन्यवाद।